हेलो सेकेंड ईयर नेक्स्ट है हमारा 2.2 एक्सरसाइज का। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें डाउट आ रहा था ये क्या कैसे सॉल्व करना है, स्क्वीज प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। तो स्क्वीज प्रिंसिपल क्या था कि अगर कहीं पे मेरे पास है ए एन लेस देन बी एन और लेस देन सी एन, तो जो सी एन भी कन्वर्ज करे किसी ए पे तो ए बी, तो बी एन भी कहाँ कन्वर्ज करेगी, आपकी ए पर ही कन्वर्ज करेगी। आगे बात समझ में। तो हमें ये वाली सीक्वेंस है पूरी मेरे पास बी एन जो दे रखी है, मेरे को कहीं से सी एन ढूंढना है और ए एन ढूंढना है। कैसे ढूंढना है वो देखना। तो आप लोगों के पास क्या है, एक तरह से बी एन इक्वल टू या बी एन मानो या ए एन कुछ मान लो, तो मैं इसको मोस्टली बी एन मानती हूँ। तो बी एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ गया मेरा 1 प्लस, इसको ऐसे लिख सकती हूँ एन प्लस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस अप टू 1 अपॉन एन प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बात समझ में। मतलब क्या है कि एन में +1 +2 +3 ऐड होता जाएगा। आगे बात समझ में। तो इसमें अगर आप सबसे उल्टे को ना देखोगे तो एन स्क्वायर सबसे छोटा है। और एक बात बताओ, जब किसी का रेसिप्रोकल करते हैं तो जो सबसे बड़ा हो वो क्या हो जाता है, सबसे छोटा, और जो सबसे छोटा है वो क्या हो जाता है, सबसे बड़ा। तो मैं सी एन के लिए इसी की हेल्प लूंगी, ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होके सबसे बड़े वाला बन रहा है। आगे बात समझ में। तो अब एक बात बताओ, ये क्या आ गया, मेरा बी एन सीक्वेंस है। तो मैं बी एन क्या हो जाएगी मेरी, ये n+1 n+2, इसमें से एक घटा दूँ, इसमें से दो घटा दूँ, इसमें से तीन घटा दूँ, इन सब में घटाती जाऊंगी तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली लेस देन हो जाएगा किससे, 1/n² प्लस ये भी 1/n² प्लस अप टू कितनी बार, 1/n²। ठीक है, और कितनी बार है देखो, 0 1 2 अप टू nth टाइम, ये n, तो n+0 यानी n+1, तो ये आ जाएगा बी एन कितना, n+1/n²। और इसको खोलूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, n+1/n+1/n²। ठीक है, तो मेरी बी एन सीक्वेंस जो होगी वो इससे छोटी है। तो अब के आपके पास सी एन क्या आ गई, समझे, तो सी एन हो गया आपके पास ये सीक्वेंस। हो गया क्लियर। अब अगर मैं लिमिट लगाऊं सी एन के ऊपर, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सी एन के ऊपर, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1/n²। तो एक बात बताओ, 1/0 1/इन्फिनिटी 0 1/इन्फिनिटी 0, तो टोटल कितनी आ गई, 0। तो सी एन के ऊपर लिमिट लगाई तो कितनी आ गई, 0। आगे बात समझ में। सेम एज इट इज अब मेरे को कहीं से ढूंढना है ए एन मतलब छोटी क्वांटिटी। अब एक बात बताओ, अगर रेसिप्रोकल में है तो n+n मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, तो n+n कैसे हेल्प करेगा, ये जो 0 1 2 3 है, इन सबको मैं किससे रिप्लेस कर दूं, n से। किससे रिप्लेस कर दूं, n से। तो ये आ जाएगा आपके पास बी एन इज ग्रेटर देन, अब की बात ग्रेटर देन 1/n+n का होल स्क्वायर प्लस 1/n+n का 1/n+n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये टर्म क्या बच गई, कितनी बार आया है, 0 से n, तो ऊपर क्या आ जाएगा, n+1 टाइम अपॉन में 2n का होल स्क्वायर। सॉरी। तो देखो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो क्या बन गया मेरे पास, 1/4n+1/4n²। ठीक है, तो अब मैंने इसके ऊपर लिमिट लगाई, ये है मेरे पास ए एन। अगर मैं इसके ऊपर लिमिट लगाऊंगी तो 1/इन्फिनिटी 0 1/इन्फिनिटी 0, तो ये भी कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे। ए एन भी 0 पे, सी एन भी 0 पे, तो बीच वाला बी एन भी कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 पे। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं और क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड कर दूंगी, प्लीज़ आप मैसेज कर देना। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1/n। ये क्वेश्चन है मेरे पास, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, वो देखो। हमारे पास क्या टर्म होगी, जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन, ऊपर 1/n है ना, तो इस n को क्या करूं, n की पावर n अपॉन 1/n कर लूं। कर सकती हूँ ना, n से n कट जाएगा वही n हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी ये n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n 1/n। ठीक है, तो हम इसको अलग नहीं रख सकते 1/n को। तो अब एक बात बताओ, ये है आपके पास an, कोशी सेकंड क्या कहती है कि an की पावर 1/n हो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल होती है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an के बराबर। ठीक है, तो अब an प्लस 1 पुट कर दो, an ये है मेरे पास n फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 इंटू साथ में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n की पावर n। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या कर लूँ मैं, ऊपर अगर n प्लस 1 है ना तो इस n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल था, सॉरी गलती से भूल गए, इंटू n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब एक बात बताओ, n प्लस 1 से एक n प्लस 1 कट गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या बच गया, क्या कट गया, क्या बच गया, n फैक्टोरियल, ये क्या आ गया n की पावर n अपॉन n प्लस 1 की पावर n। और इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा आपके पास n की पावर n 1 प्लस n। ठीक है, इसको नीचे ले आऊँ तो ये क्या आएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1/n की पावर n। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इसकी हम लिमिट कर चुके हैं, वो क्या होती है e, तो ये क्या आ जाएगा 1/e। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, और क्वेश्चन में किसी में भी डाउट है 2.2 में तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।